देश भर में बहुत से मंदिर हैं जो अपने धार्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। आज हम जिस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं वो अपने इतिहास और मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध की वजह से चर्चा में रह चुका है। सबरीमाला मंदिर के प्रति केरल के लोगों में गहरी आस्था है, इसलिए पूरे साल सैकड़ों लोग मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शनों के लिए आते हैं। ये मंदिर करीब 800 साल पुराना मंदिर है। भगवान अयप्पा के दर्शनों के लिए देश और विदेश से पूरे साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं। आइए जानते हैं इस प्राचीन मंदिर के बारे में। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है सबरीमाला का मंदिर। यहाँ हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को मक्का मदीना की तरह विश्व की सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। सबरीमाला का नाम शबरी के नाम पर है, जिनका जिक्र रामायण में है। ये मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच में बसा है। यहाँ एक धाम है जिसे सबरीमला श्री धर्मपष्ट मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर वैष्णव और शैव समुदाय को जोड़ने वाली एक अद्भुत कड़ी है। मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो कि अत्यधिक कठिन मानी जाती है। इतनी दूर होने के बावजूद भी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपनी झोली भर कर जाते हैं। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण, महाभागवत के अष्टम स्कंद और स्कंद पुराण के असुर कांड में जिस शिशु शास्ता के बारे में उल्लेख किया गया है वो वास्तव में भगवान अयप्पा हैं। भगवान अयप्पा की उत्पत्ति विष्णु के मोहिनी रूप और भगवान शिव के समागम से हुई थी। भगवान अयप्पा का जन्म मकर संक्रांति के दिन पंचमी तिथि और वैश्विक लग्न के संयोग में हुआ था। इस दिन धूमधाम से इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। मलयालम महीनों में पहले 5 दिन छोड़कर साल के सभी दिन मंदिर के दरवाजे आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने ही अयप्पन की पूजा के लिए पूर्कवन के नाम से प्रसिद्ध 18 पहाड़ियों के बीच सबरीमला के मूर्ति की स्थापना की। कहानी कुछ यूं है कि 800 साल पहले जब शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ गया था, तब इन दोनों संप्रदायों के बीच मित्रता और समन्वय बढ़ाने के लिए इस तीर्थ स्थल की स्थापना की गई। दोनों संप्रदायों में मतभेद दूर कर तनाव खत्म करने के लिए भगवान अयप्पन की परिकल्पना कर इस धर्ममिथ को स्थापित किया गया था। इस मंदिर में कोई भी जाति धर्म को मानने वाला आस्था रखता है। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे खुद जलाते हैं। इसे मकर ज्योति का नाम दिया गया है। इस मंदिर में महिलाओं का आना वर्जित है। इसके पीछे मान्यता ये है कि यहाँ जिस भगवान की पूजा होती है, यानी श्री अयप्पा जी, वो ब्रह्मचारी थे, इसलिए यहाँ 10 से 50 साल तक की लड़कियाँ और महिलाएं नहीं प्रवेश कर सकती। इस मंदिर में ऐसी छोटी बच्चियां आ सकती हैं जिनको मासिक धर्म शुरू ना हुआ हो, या ऐसी बूढ़ी औरतें जो मासिक धर्म से मुक्त हो चुकी हैं। धार्मिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर शिव मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखर ने उन्हें 12 सालों तक पाला। सबरीमाला मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रामायण कथाओं में जिस शबरी के आदर और श्रद्धा से भगवान राम ने जूठे फल खाए थे, बाद में उसी शबरी के नाम पर सबरीमाला मंदिर का नाम पड़ा। क्योंकि भगवान अयप्पा को शिव भगवान और हरि यानी विष्णु भगवान का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए रामायण से जुड़े मंदिर का इतिहास इस बात को बताता है कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। इस मंदिर में श्रद्धालु सिर पर पोटली रखकर पहुंचते हैं। इसमें भगवान को चढ़ाई जाने वाली चीजें होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धालु जो भी इच्छा लेकर मंदिर आते हैं, उनकी वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अच्चन कोविल में भगवान अयप्पा के एक हाथ में तीर्थम यानी पवित्र जल से भरा पात्र है और दूसरे में भस्म, यानी भगवान अयप्पा को सर्पदंश के चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है। दिन हो या रात, सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति जब भी इस मंदिर में आते हैं तो पुरोहित मंदिर का दरवाजा खोलकर अयप्पा के हाथ में रखे भस्म को सर्पदंश के स्थान पर लगा देते। इस लोक व्यवहार के कारण अयप्पा को सर्पदंश से रक्षा करने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। इतिहासकार राजन गुरुकुल के मुताबिक अयप्पा जंगल के अयनार यानी रक्षक देवता हैं। इन्हें ग्राम देवता भी कह सकते हैं।
संभव है कि किसी समय सबरीमाला में भी लोग सर्पदंश से उपचार के लिए आते रहे होंगे, लेकिन बाद में ये हिंदू पंथ के देवता बन गए, इनकी वंशावली बना दी गई। कालीकट विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर KN गणेश भी कहते हैं कि अयप्पा एक अयनार देवता प्रतीत होते हैं, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अयनार देवता के सदृश्य हैं। सबरीमाला में अयप्पा को लेकर जिस तरह की कथाएं प्रचलित हैं, उसके अनुसार भगवान अयप्पा ने महिषी नाम की राक्षसी का अंत करके लोगों की रक्षा की। इसके बाद संन्यास का मार्ग अपना लिया। श्री अयप्पा को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है, यानी विष्णु और शिव के पुत्र। यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों को 2 महीने पहले से ही मांस मछली का सेवन त्यागना होता है। मान्यता है कि अगर भक्त तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला पहनकर और व्रत रखकर यहाँ पहुंचकर दर्शन करें तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव और विष्णु के मोहिनी रूप से उत्पन्न होने के कारण भगवान अयप्पन दयालु और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से अपनी मुराद लेकर यहाँ आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। आज के मंदिर के रहस्य में बस इतना ही। अगले रहस्य के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।